इसके बाद कारी मोहम्मद ज़करिया साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबलीगी जमात की सब हदीसें बताइए प्लीज़। सब हदीसों से क्या मुराद है? मैं सब हदीसें कैसे बताऊँ? वो आपके ये बता सकता हूँ कि तबलीगी जमात के जो निसाब में है, फ़ज़ाइल अमाल है, मुंतखब हदीस है, ये आप पढ़ लें और ये पढ़ लें, उसके बाद बताइएगा, आपको दूसरी किताबें बता दी जाएँगी। इसके बाद एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब, कोई फ़जर में उठा और उसने क़ज़ा रोज़े की नियत कर ली, फिर फ़जर में ही वज़ू बनाई, फ़जर में उठा और क़ज़ा रोज़े की नियत कर ली। तो देखें, क़ज़ा रोज़े के लिए शर्त यह है कि तुलुए फ़जर से पहले पहले रोज़े की नियत की जाए, तो क़ज़ा रोज़ा आपका दुरुस्त होगा। तुलुए फ़जर के बाद क़ज़ा रोज़े की नियत दुरुस्त नहीं होगी, ये आपका नफ़िल रोज़ा हो जाएगा। इसके बाद उनका कहना है, वज़ू बनाने के बाद उसे याद आया कि मैंने तो रोज़े की नियत की हुई है, पर शायद भूलकर मैंने पानी पी लिया था। क्योंकि क्या लिखा है, पर शायद भूलकर मैंने पानी हलक तक ना ले लिया हो, क्योंकि यही तरीका रोज़ का वज़ू बनाने का है, लेकिन वज़ू बनाते वक्त उसे रोज़ा याद नहीं था। फिर लग रहा था कि शायद ना भी उतारा हो, खैर लेकिन रोज़ा रख लिया। रोज़ा है या नहीं? तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि क़ज़ा रोज़े के लिए शर्त ये है कि आप तुलुए फ़जर से पहले पहले नियत करें, या रात को नियत करके अगर कोई बंदा सो जाए कि मुझे कल क़ज़ा रोज़ा रखना है, फिर उसकी आँख कभी भी खुले तो उसकी नियत मुअतबर है। समझ रहे हैं आप? रात को अगर उसने नियत कर ली सोते वक्त कि उसकी नीयत है कि मैं कल क़ज़ा रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, फिर सुबह उसकी आँख कभी भी खुले तो उसका क़ज़ा रोज़ा दुरुस्त होगा। लेकिन अगर उसने रात को भी नियत नहीं की थी, कोई नियत नहीं थी, सुबह उठ रहा है फ़जर के बाद, फ़जर के वक्त में, और फिर तुलुए फ़जर के बाद, सुबह सादिक के ख़त्म के बाद, सहरी के वक्त के ख़त्म के बाद फिर नियत करता है कि मैं क़ज़ा रोज़े की नियत करता हूँ, चाहे भले ही उसने कुछ खाया पिया ना हो, तो उसकी क़ज़ा रोज़े की नियत दुरुस्त नहीं होगी, उसका रोज़ा क़ज़ा नहीं होगा, बल्कि नफ़िली ये रोज़ा हो जाएगा। अब सवाल ये इनका कि वज़ू बना लेते वक्त उसे ऐसा वहम हुआ कि कहीं उसने पानी न पी लिया हो, क्योंकि आम मामूल यही है, और भूल कर ऐसा किया होगा। तो एक बात बताएं, पूरे साल हम वज़ू करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? जब यही सवाल है, तो अगर रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई भूले से पानी पी ले तो क्या उसका रोज़ा टूटता है? नहीं टूटता। तो वही मसला है कि भूल कर तो आदमी खा भी ले तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटता। तो इस शक में न पड़ें कि पता नहीं हलक में पानी उतारा हो, ना उतारा हो, कि शायद यही मामूल है इसलिए उतार लिया हो, या शायद नहीं भी उतारा। अगर भूल गए और भूल कर पेट भर के खाना खाया एकदम, और उसके बाद चाय भी बनाकर पी, कोल्ड ड्रिंक भी पी, कॉफ़ी भी पी, याद ही नहीं है कि रोज़ा है, तो कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने वो हदीस शरीफ के अंदर है कि अगर कोई भूल गया और उसने रोज़े में खा लिया तो उसको अल्लाह ने खिलाया, तो इसलिए परेशान ना हो। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब, क्या लड़की को शादी होने के बाद ससुराल में रहना फ़र्द है? अगर शौहर भी राज़ी हो तो क्या वो मायके में रह सकती है? क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनकी खूब खिदमत करना चाहती हूँ, हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। देखें बहन ज़किया, हर बेटी अपने माँ बाप से, अपनी फ़ैमिली से बहुत मोहब्बत करती है और उनसे खिदमत करना चाहती है। अब ये कहें कि ससुराल में रहना फ़र्द है, शौहर भी राज़ी हैं, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, तो सोचें ज़रा, अगर वालिदा आपकी अपने ही घर में रहती तो क्या आपकी ऐसी तरबियत कर पाती? तो ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप ससुराल में ही रहें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शौहर के साथ रहें, शौहर को तन्हा ना छोड़ें, शौहर के साथ रहें, वरना फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर शौहर तन्हा रहेगा, भले ही उसने कह दिया कि आप फ़ैमिली के साथ रहें, लेकिन फिर उसमें जो है आपस में जो है दिलों में दूरी भी पैदा हो जाती है। बहुत सारी वजूहत हैं जो नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर ये है कि शादी के बाद जो है शौहर बीवी एक साथ रहें तो उनमें मोहब्बत ज़्यादा होती है और एक साथ ही रहना चाहिए। बाकी रहा वालिदैन की खिदमत का मसला, तो आप ससुराल से आकर भी वालिदैन की खिदमत कर सकती हैं। बाकी ये आपके शौहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके ही घर में आकर रहने लगें या आपके घर के पड़ोस में घर लेकर रहने लगें, तो ये आपका और शौहर का निजी मामला है, ससुराल में रहना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके शौहर भी आपके साथ, देखें, तो 3 सूरतों में से एक सूरत होगी, ये होगी कि शौहर अपने घर और आप अपने घर, दोनों ऐसे रहेंगे, तो फिर शादी का मकसद क्या है? मकसद ही नहीं शादी करने का, फिर शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? बताएं आप। तो शादी का मकसद फौत है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप निकाह कर रहे हैं, निकाह का जो मकसद है वो बिल्कुल फौत हो रहा है। तो निकाह का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि निकाह करने के बाद शौहर अपने घर, बीवी अपने घर। निकाह का मकसद ये है कि दोनों एक साथ एक जगह एक घर रहें, तो इसलिए ये मकसद फौत हो रहा है, ये तो नहीं होना है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि शौहर आपके साथ, आप नहीं, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप शौहर के साथ शौहर के घर में, यानी अपने ससुराल में रहें, और यही उमूमन होता है, यही होना भी चाहिए। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आपके शौहर आपके साथ आपके घर में या आपके घर के पास रहें, अपने वालिदैन को छोड़कर आपके वालिदैन के करीब में। तो फिर सवाल ये होता है कि उसके वालिदैन, जो शौहर है, उनके जो वालिदैन हैं, उनकी खिदमत कौन करेगा? ये तो शौहर की जिम्मेदारी ना वो करें, वो भी अपने वालिदैन की खिदमत से भाग रहे हैं। तो कोई ऐसा काम ना किया जाए कि एक तरफ वालिदैन को खुश करने के लिए दूसरी तरफ वालिदैन का दिल दुखाया जाए। अगर ऐसा होगा तो इधर खिदमत करने पर अगर सवाब मिलेगा तो उधर दिल दुखाने पर गुनाह भी मिलेगा। तो ऐसा कोई काम ना करें, कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें, आप अपने घर में रहें, यानी अपने ससुराल में जो आपका असल घर है, और अपने वालिदैन के घर आकर, अपने मायके में आकर उनकी भी खिदमत कभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
इसके बाद भाई मोहम्मद फ़िरोज़ सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि रिश्ते कहाँ बनते हैं? ये कहाँ बनते हैं? वो जो रिश्ते कराते हैं रिश्ते.com, वहाँ पर क्या ये फ़िक्स है कि किसकी शादी किससे होगी? दुनिया में हम जब आए हैं तो हर चीज़ फ़िक्स है हमारी। हमारी रोज़ी भी फ़िक्स है, रोटी भी फ़िक्स है, तो फिर हम रोज़ी के पीछे क्यों भागते हैं? रोटी कमाने के पीछे क्यों भागते हैं? इसका मतलब ये है कि हम तकदीर पर भरोसा नहीं करते या अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो दुनिया में क्या फ़िक्स है, क्या तकदीर में लिखा गया, उसके पीछे नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो यहाँ हमें असबाब के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। हमें किससे रिश्ता करना है, ये हम खुद तलाश करेंगे। हो सकता है हमारी तकदीर में यही लिखा हो कि ये रिश्ता ढूंढेगा तो इसकी शादी होगी, वरना कुंवारा ही मरेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं नहीं कहता अल्लाह ताला किसी को ऐसा रखे कि वो कुंवारा ही इस दुनिया से चला जाए या कुंवारी ही इस दुनिया से चली जाए। बहरहाल ये कि इस सवाल की पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि रिश्ते कहाँ बनते हैं या रिश्ते फ़िक्स होते हैं। तकदीर में हर वो चीज़ आपकी लिख दी गई है जो आप करेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि तकदीर में जो लिखा हुआ है वो ही आप करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तकदीर में हर वो चीज़ लिख दी गई है जो आप करेंगे। तो जिससे भी आप शादी करेंगे वो तकदीर में लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तकदीर में लिख दिया कि आपकी शादी सलमान नाम की लड़की से होगी, अब आप मजबूर हैं सलमान नाम की लड़की से शादी करने पर, बल्कि आप शादी ही सलमान नाम की लड़की से करेंगे, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कि आपकी शादी सलमान नाम की लड़की से होगी। बहरहाल तो ऐसा नहीं है कि ये तकदीर वाला मसला है कि किससे होगी शादी। ये तो आप तलाश करेंगे, आप ढूंढेंगे, जो जहाँ आपके वालिदैन, आप अपने वालिदैन की रज़ामंदी से शादी करेंगे वहीं आपकी शादी होगी, और वो बात तकदीर में पहले से लिखी हुई है। इसके बाद मोहतरमा का एक सवाल है, उन्होंने सवाल किया और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है, और ये सवाल कुछ देर पहले आया था तो ये बस ले लिया गया, इत्तेफाक समझ लें। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, जुमे में करने वाले अमल में औरतों के लिए कुछ फ़र्क है? नहीं, जो 4 5 6 7 अमल हैं, नहाना धोना, खुशबू लगाना और नमाज़ पढ़ना, बस एक मस्जिद जाने का ही फ़र्क है कि मस्जिद में हुक्म है मर्दों को कि मस्जिद में जल्दी जाएँ, तो औरतों को तो मस्जिद में जाना नहीं है, बस यही फ़र्क है। हाँ, अलबत्ता वो जल्दी नमाज़ पढ़ लें नहा धोकर। और गुस्ल तो सुन्नत है, लेकिन मर्दों और औरतों के लिए इसमें कोई फ़र्क है? जवाब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी औरत ने जुमे की नमाज़ के बाद गुस्ल लिया तो देखें, असल में ऐसा है, एक है जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत, तो फिर इसमें उलमा का इख्तिलाफ हुआ कि जुमे के दिन गुस्ल करने से मतलब और मकसद क्या है। तो फिर उसका खुलासा यही निकलता है और बेहतर और अफजल यही है कि जुमे की नमाज़ से पहले गुस्ल किया जाए और उसी गुस्ल से, यानी उसी गुस्ल के वज़ू से नमाज़ पढ़ी जाए, ये सबसे अफजल है। और अगर उसी गुस्ल के वज़ू से नहीं पढ़ सकते, यानी गुस्ल तो कर लिया लेकिन वज़ू टूट गया किसी वजह से, बाद में वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे तो ये भी दुरुस्त है, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर अफजल सूरत यह है कि जो आपने गुस्ल किया और वज़ू किया है, गुस्ल के साथ उसी वज़ू और गुस्ल से आपकी जुमे की नमाज़ हो, यह सबसे अफजल है। दूसरी बात यह है कि जुमे की गुस्ल किया आपने लेकिन नमाज दूसरे वज़ू से पढ़ी, ये भी दुरुस्त है। लेकिन जुमे की नमाज़ के बाद गुस्ल करना, तो फिर ये मकसद समझ नहीं आता, क्योंकि आप ये तो ऐसा ही हो गया ना जैसे मर्द गुस्ल करें ईद की नमाज़ के बाद। ईद की नमाज़ तो पढ़कर आएँ गंदे संदे कपड़ों में, फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर में आकर गुस्ल करें, तो बताएं ईद के दिन गुस्ल करने का मकसद क्या रह जाता है। तो ऐसे ही जुमे के दिन गुस्ल करने का जो मकसद है वो यही है कि आप जुमे की नमाज़ इस गुस्ल से पढ़ें। तो ख़ातीन जब भी नमाज़ पढ़ें, चाहे वो 12:30 बजे पढ़ लें, 1 बजे पढ़ें, 1:30 बजे पढ़ें, 2 बजे पढ़ें, उन्हें यही चाहिए कि पहले वो गुस्ल करें, गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लें। भई मान लें उन्हें टाइम नहीं मिला, वो नमाज़ पढ़ेंगी, वो गुस्ल करेंगी 2 बजे, तो कोई बात नहीं, 2 बजे गुस्ल कर लें, फिर नमाज़ पढ़ लें। तो बेहतर और अफजल यही है कि वो पहले गुस्ल करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें। बहरहाल गुस्ल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि नमाज में भी ताख़ीर कर दी जाए, तो फिर ये नामुनासिब है। कहते हैं मुझे किसी ने कहा कि असल हुक्म नमाज के पहले का है, यही है जो मैंने आपको बताया, सही कहा उन्होंने। यही कुछ सवालात थे जो आपके लिए गए। किसी का अगर कोई सवाल रह गया है या किसी के जहन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।